तीन इसके सिनारियो हो सकते हैं जो वहाँ पे पेश हुए। एक आपने बताया कि कोई बहुत बड़ा कोई अर्थ शेकिंग फैसला नहीं आएगा, जैसे है जहाँ है कि बुनियाद वजह से टेंडर होते हैं किसी चीज़ के तो ये वैसे ही रहेगी, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने के चांसेस नहीं है, जिसकी रीजनिंग आपने बताई। एक सिनारियो वो है। दूसरा ये है कि जनाब प्रेसिडेंट मौजूद है, वो इफ्तिखार चौधरी साहब की, कि उन्होंने इसके कुछ पोर्शंस जो हैं उन्होंने तरमीम के 18वीं के उन्होंने कहा जनाब ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, चेंज करें, जो कि बाद में चेंज हो 19वीं तरमीम की शक्ल में। तीसरा ये भी था कि एक का तरमीम उन्होंने उड़ाई भी हुई है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी, अगर मुझे सही याद पड़ता है। तो आपको क्या सर लगता वो है? जी। जी जी मैं अर्ज करता हूँ सर, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट था बिल्कुल, वो पीपल्स पार्टी ने किया था, वो हम्म। अदालत ने कानून स्ट्राइक डाउन किया था। और वो एग्जैक्टली। उस वक्त प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो था वो उन्होंने तरमीम की कि उसको बचाया, प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए अदालत ने वो कानून स्ट्राइक डाउन कर दिया था। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, उसकी स्ट्राइकिंग डाउन आसान है। वो सिंपल मेजोरिटी से बना हुआ एक कानून होता है। हुकूमत के पास मेजोरिटी है तो वो सिंपल मेजोरिटी से एनी गिवन डे वो बना सकती है। उसके लिए बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की तादाद होना या वेल कंटेस्टेड होना वो भी जरूरी नहीं है। यहाँ सर ठीक ठाक वोट है, मतलब 2 तिहाई अक्सरियत रिक्वायर्ड होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये, और पर्टिकुलरली लाहौर हाई कोर्ट के प्लेटफॉर्म के या इस फोरम से, तो मुझे इसके चांसेस वैसे भी कम नजर आते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें क्लासेस साहब, तो अदलिया तो बड़ी उस हिसाब से कोई माने या ना माने बिल्कुल गिरफ्त में है। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है उसके, जी। ये आईनी तरमीम है। हुँ। तो इसमें मुझे फिलहाल स्ट्राइक डाउन होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो ऊपर जज साहिबान भी हैं, मैं हुँ। बगैर नाम लिए अर्ज करूंगा कि हुकूमत बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल खुद को महसूस कर रही है, जैसे हर चीज उनकी गिरफ्त में है। बिल्कुल। हुँ। ये वैसे कब तक गिरफ्त में रहेगी? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि एक टाइम तो आता है कि हर कोई उस गिरफ्त से निकलने की कोशिश करता है। ये भी इंसानी मिजाज है, ये भी हिस्ट्री के लेसन हैं। मतलब जनरल जियाउल हक भी आखिर भुट्टो साहब की गिरफ्त से निकल गए, जनरल मुशर्रफ भी उनकी गिरफ्त से निकल गए, जनरल ये रहील शरीफ भी नवाज शरीफ साहब की गिरफ्त से निकल गए, जनाब जनरल बाजवा साहब भी गिरफ्त से निकल गए। सो वो तो खान साहब की गिरफ्त से भी निकल गए, नवाज शरीफ साहब की गिरफ्त से निकल गए। अ डे कम्स, जजेस का भी हम बहुत सारा बता सकते हैं। मुझे याद है चीफ जस्टिस ये सजाद अली शाह साहब बेनजीर भुट्टो साहब की गिरफ्त से निकल गए थे, जब हालांकि चीफ जस्टिस उन्होंने लगाया था। तो आपको याद हो तो या फरूक लगारी साहब थे, वो बेनजीर भुट्टो साहब की गिरफ्त से निकले, और नवाज शरीफ साहब की गिरफ्त से निकले। सो गिरफ्त से सो मतलब डे कम्स जब वो जो आपकी गिरफ्त में होते हैं वो निकल जाते हैं। आपको कितना अरसा लग रहा है कि इनमें से कोई जज जो है एक दिन गिरफ्त से निकल जाएगा? और बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास। इफ्तिखार चौधरी साहब निकल गए थे जनरल मुशर्रफ साहब की गिरफ्त से सर। अच्छा साहब, जो भी मिसालें आपने दी हैं सर। वो बिल्कुल दुरुस्त है फैक्चुअली, और हमारा जो रेफरेंस है आपका वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये तमाम सब कुछ हुआ है। हुँ। देखिए, इसके अंदर एक चीज जहन में रखिएगा, वो जो फैक्टर थोड़ा सा इसे डिस्टिंग्विश करता है। हम्म। इन प्रिंसिपल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि सर। एक तो वक्त कभी, ये नेचर के खिलाफ है कि वक्त हाँ। एक सा रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। नंबर 2 ये है कि लोग भी तब्दील होते हैं, और लोग तब्दील होते हैं हालात की वजह से। हालात तब्दील हो जाते हैं तो लोग भी तब्दील हो जाते हैं। वही लोग जो कल आपके साथ बैठते थे वो माथे पे आंखें लगा लेते हैं। तो ये तो हम इसे रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो है कि इन जितने अदवार का आपने जिक्र किया है, इसमें जो प्लेयर्स थे, जो मुक्तदरा थी, उनके चेहरों को आप याद कीजिए। उनके जिस तरह से उनकी जो ताल्लुकात थे या उनकी जो अपने मामलात थे उनको देखिए। आज जो सूरत हाल है उसमें 2 डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हैं। उनमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, वो यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। और जो उससे थोड़ा कम जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो है शहबाज शरीफ साहब। कल क्या हो, हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट कर जाए, जैसे आपने कुछ वाकयात कोट किए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज की तारीख में जो काम नहीं हो रहा वो ये कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ कोई गेम प्ले नहीं कर रही। वो फ्लर्ट नहीं कर रही हम्म। किसी भी ऑपोजिशन मेंबर या किसी ऑपोजिशन रहनुमा, या somebody इज नॉट देयर इन वेटिंग कि जी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है या एक बंदा कंटेंडर है वो खड़ा हुआ है। फिर बहुत कुछ लोग होंगे इरादे अपने लिए, लेकिन उनके लिए कोई दुकान नहीं खुली हुई कि शटर ऊपर हुआ हुआ है और आए आप भी आके अपना यहाँ पर हमारे सामने सौदा बेचें। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब का बैसियत वज़ीर आज़म, जो 2022 से उनकी एसोसिएशन है विद द करंट आर्मी चीफ,
आज की तारीख तक मैं ये अर्ज करता हूँ, उसमें एक जिसे कहते हैं ना बाल के बराबर भी वो फ़र्क नहीं आया बिटवीन हिम एंड द एस्टेब्लिशमेंट। नंबर 2 ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी किसी एक कोने खुदरे से किसी जगह कहीं बैठ के ये वो कोई होता है ना कि कोई कहे अच्छा यार ये ठीक लोग हैं लेकिन निकम्मे बड़े हैं, अच्छा शरीफ लोग हैं लेकिन बुरे बड़े हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं। ऐसी कोई चीज़ किसी के थ्रू अब आपको मुझे रबिया को किसी मतलब किसी का होता है ना एक्स वाई ज़ेड हम में से किसी को कि यार हम्म, अच्छा ये है तो बहुत अच्छे लेकिन बड़े निकम्मे हैं। हुँ, ये है तो फलाने ठीक पर लेकिन वैसे हुँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं नहीं हो रहा। बहुत से लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट को, पैगाम रसानी की कोशिश की है अगर मैं आपको खुल के बता दूँ चंद लोगों के ले जाने की। हुँ, उनके लिए और बड़े-बड़े बहुत बड़े-बड़े बैंकों के मालिक, बड़े-बड़े कारोबारी हाउसेज़ के मालिक लोग हैं, हुँ, जिन्होंने प्राइम जो शहबाज शरीफ अपना जो फील्ड मार्शल है उनसे वन ऑन वन मुलाकातों की दरखास्त की है। लेकिन वो ग्रुप में ज़रूर मिले हैं कारोबारी हज़रात और वो इंटरेक्शन हुए हैं। हुँ, जो वन मीटिंग्स हैं वो अलाउ नहीं हुई। इसी तरह किसी ऑपोज़िशन के बंदे की मीटिंग अलाउ नहीं हुई। आप सहाफ़ी हज़रात जो हैं, वो एक गैदरिंग में वो वड़ाइच साहब की मुलाकात ज़रूर हुई थी बट इट वेंट साउथ। वो जो हुँ, बाद में हुआ द रेस्ट एज़ वी से इज़ हिस्ट्री। जो हुँ, चीज़ें हुई और वो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई। वो एक गैदरिंग थी और उसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि उनके अंदर कुछ कन्फाइड करने के लिए उन्हें बुलाया गया। तो द ये 2 डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हैं। एक सबसे बड़ा मैंने आपको फील्ड मार्शल साहब को बता दिया है कि द वे ही इज़ और जो उनका भी निज़ाम चल रहा है और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि वो शहबाज साहब हैं जो लड़ाई होने उनको वो इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे कि कभी लड़ाई भी होगी। वो हुँ, इसी के ऊपर है कि भई ये लड़ाई होगी नहीं और उसकी वो शहबाज शरीफ साहब हैसियत वज़ीर-ए-आज़म सबसे बड़ा फैक्टर एक ही बताते हैं कि यार मेरी ये सारी उम्र गुज़र गई है, मैंने हर जनरल से डील किया है। तो हुँ, ये ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑल टुगेदर। ये कोई हमें अदरवाइज़ जो उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सियासी हुकूमतें बड़ी कमज़ोर होती हैं और उन्हें डिसलॉज कमज़ोर करना बड़ा आसान होता है। मैं उसमें अपना 2 बिट्स ऐड कर देता हूँ कि ये हुकूमत तो बनाई ही पाकिस्तान की मुक़तदरा ने है। तो ये तो बगैर मुक़तदरा की सपोर्ट के 1 मिनट नहीं चल सकती। हुँ। तो हैविंग सेड ऑल दिस ये फैक्टर्स मेरे लिए डिस्टिंग्विशिंग है जनाब क्लासा साहब जिनकी वजह से मुझे कुछ बड़ा तलातुम बर्पा होते हुए नज़र नहीं आ रहा। मुनीब, ये भी बताइएगा, थोड़ी आगे की भी बात कर लेते हैं। अब हुकूमत इतनी कंफर्टेबल हो गई है, 27वीं तरमीम भी जो है वो उन्होंने बड़ी स्मूथली पास करा ली, तो अब 28वीं तरमीम की जो है वो बाज़गश्त शुरू हो गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनएफसी पे जो है वो बात होगी, और जहां एक हल्के को लगता है कि एनएफसी पे ज़रूर बात होगी, ज़रूर उसमें कोई तरामीम करा ली जाएंगी, वहां पीपल्स पार्टी बहुत एडमेंट है कि ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या ये वजह बन सकती है नून लीग और पीपल्स पार्टी में किसी तलखी की? देखिए बात ये है कि ये तलखी इवेंचुअली तो होनी है। अब उसको शक्ल क्या दी जाती है? हम्म, क्या वो शक्ल उसकी वो होती है जो पहले हमें एक्सरसाइज़ एक देखी कि जहाँ बिलावल साहब ने कहा किसी का बाप भी नहीं करवा सकता 18वीं तरमीम को अनडू। हम्म, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अनडू किया जाए मुकम्मल कॉन्सेप्ट को। हम्म, लेकिन अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ना इफ नॉट दिस देन द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। अगर हम्म, ये नहीं है तो इसके करीब तर कोई अच्छी चीज़। तो मे बी बोथ साइड्स के लिए यानी हुकूमत पाकिस्तान ऑब्वियसली उसके अंदर मुक्तदरा का एक बहुत अहम हिस्सा है, उनके लिए हम्म, और पीपल्स पार्टी के लिए वो कहते हैं ना दोनों हाफ पे आ जाएँ और कोई चीज़ निकल आए। ये हम्म, भी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा जी जो फ़ॉर्मूला हुकूमत दे रही है, बिलावल साहब उससे एग्री कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी उससे एग्री कर रही है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बिलावल साहब का फ़ॉर्मूला है, उस पे बिल्कुल ही हुकूमत कहेगी सो मतलब कोई उस पे नेगोशिएशन हो ही ना। तो हम्म, मुझ फिलहाल तो ये बात तो इन प्रिंसिपल तय कर ली गई है कि एक बैंकरप्ट वफाक यानी जिसके पास पैसा ही कोई नहीं है और जो उधार पे चल रहा है हम्म, फ्रॉम द स्क्रैच एवरी फाइनेंशियल ईयर हम्म, तो वो ऐसे मुल्क नहीं चलाया हम्म, जा सकता। हम्म, तो इसको रीडू करने की जरूरत है। ये तो इन प्रिंसिपल फैसला हुआ हुआ है। अब वो प्यार मोहब्बत से होता है, हम्म, आर्म ट्विस्टिंग से होता है, राइट, लेन देन से होता है। हम्म, ये मैं इसके बारे में मैं क्या कह सकता राइट, अच्छा सर, अभी
ये हमने इकोनॉमिस्ट की इमरान खान साहब पे एक बड़ी रिपोर्ट देखी जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, बड़ा शोर शराबा। उन्होंने कहा ना हम अदालत में जाएंगे और ये सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है कि ये माजी में हमने देखा इमरान खान साहब ने, मैं तो ये समझता हूँ शायद ये जो इंटरनेशनल ये आर्टिकल लिखने वाला रूट जो है, ये तो शायद इमरान खान साहब ने दिखाया इस्टेब्लिशमेंट को कि ये काम भी हो सकता है। अगेन क्योंकि सबसे पहले तो खान साहब के आर्टिकल्स हैं, वो भी हमने माजी में देखा इंटरनेशनल पेपर्स में, इकोनॉमिस्ट में या बाकी अल जजीरा में, इंडिपेंडेंट में और मतलब इंटरनेशनल उसमें मीडिया में छपते रहे। तो एस्टेब्लिशमेंट पे अगर इल्ज़ाम लगाया जाए तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है, अगर आप हमारे खिलाफ जा सकते हैं इंटरनेशनल इस पे ये मीडिया में, तो हम भी जाते हैं अपने उसके साथ। आपको कोई लगता है कि कोई वाकई कोई लीगल बैटल हुई होगी और इकोनॉमिस्ट जैसे ये पेपर जो है अपनी क्रेडिबिलिटी सिमाया, जिन्हें पता है कि लंदन में कितने बड़े सख्त लाज हैं, अपने वकीलों से, मेरा ख्याल है उन्होंने अपने वकीलों से उन्होंने वेट करवाया होगा, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ होगा, आप खुद भी वकील हैं समझते हैं, तो लीगल बैटल होगी या ये 2-3 दिन का एक हंगामा, आपको मुझे टॉपिक मिल गया, सियासतदानों को मिल गया, बातचीत होगी, हमारे शो भी चल गए, वीलॉग्स भी हो गए, यूट्यूबर्स, ट्विटर, सोशल मीडिया, रोज का में कोई ना कोई फसाद चाहिए होता है, वो फसाद 2-3 दिन रहेगा, तीसरे दिन को नया आ जाएगा, तो हम भूल जाएंगे, या वाकई इस दफा कोई आपको लगता है कि कोई बिग बैटल, कोई लीगल बैटल लड़ी जाएगी और कुछ कोई बड़ा फैसला होगा वन वे द अदर? ऐसा मैं गुजारिश ये करूंगा कि देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाहर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन ममालिक में पीपल और जो बिजनेस एंटिटीज है, दे बैंकरप्टेड न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल्स, इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टीज इम्पोज करवाई हैं और इतने बड़े बड़े डैमेजेस अवार्ड हुए हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ फॉल्स क्लेम्स, खबर बाउंस है, गलत खबर के ऊपर बैंकरप्ट कर दिए गए हैं पेपर्स को, किया गया, आपको पता होगा, ये जी। एक कॉमन कॉन्सेप्ट है वहां पे। वहां झूठ बोल के आप सरवाइव नहीं कर सकते। दी इकोनॉमिस्ट, जिसकी सिर्फ ट्विटर के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई आई बिलीव 26 मिलियन के करीब फॉलोइंग है एक्स के ऊपर, तो आपको, मुझे तो ये शक नहीं होना चाहिए कि वो एक इतना अपनी तरफ से एक रिपोर्ट जो उन्होंने दी, आर्टिकल विच इज ओपिनियनेटेड ऑल्सो, और जिसकी जो कंट्रीब्यूटिंग सहाफी हैं बुशरा तस्कीन साहिबा, वो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के कह रही हैं कि जी बिल्कुल हमें अदालत में लेके जाए और हम चाहते हैं आप हमें चैलेंज करें। इसको मैं जोड़ देता हूं, एक किताब इमरान खान साहब की साबिक अहलिया रेहाम खान साहबा ने लिखी थी, उसके कुछ हिस्से जिन पे लोगों को एतराज था, कुछ लोगों के बारे में, उन्होंने उनको वो कोर्ट पे ले गए और उस पे उन्होंने माजरत की रेहाम खान साहबा ने। लेकिन जो खान साहब से मुतल्लिक चीजें थी, वो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड उस किताब के अंदर मौजूद थी। बड़ा शोर मचाया गया कि हम चैलेंज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज भी वो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड मौजूद है। और वो जो ऑथर थी उस किताब की, वो समझती हैं कि जो कहा गया, जो मैंने कहा, मैं अभी भी आई स्टैंड बाय इट। इसी तरह ये जो सहाफ़ी हैं, ये कहते हैं जी हमने जो बात की है ये अपनी जगह मौजूद है और इस पर गुफ्तगू, इस पर हम अदालत जाने के लिए तैयार हैं। खान साहब की जमात को चाहिए कि इन सबको चैलेंज करें, इनको ज़रूर लेके जाएँ और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको एक्सपोज़ करें। दूसरी बात ये है कासर साहब, मेरे लिए इस आर्टिकल के अंदर कोई न्यूज़ नहीं थी, सही बिकॉज़ है। ये वो चीज़ें हैं, वो कोई स्टोरी नहीं थी। ये तो सारी वो कहते हैं ना ऑलरेडी डन एंड डस्टेड टाइप चीज़ें हैं कि जी हमें सामने पता थी ये पहले क्या होता रहा है। इसके अंदर सिर्फ जो एक ये फैक्टर है कि जो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि हर चीज़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करा दी, हर चीज़ आपने किसी के कहने पे कर दी, जो एक तासुर बन जाता है और तहरीक-ए-इंसाफ कैमोफ्लेज कर जाती है, इसका सहारा लेती है अपने खिलाफ किसी भी खबर को ज़ायल करने के लिए, उसका सरकरी ये इसलिए हुआ है। अब द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो लोग लिख रहे हैं, वो ये तो नहीं है कि जी वहाँ पे फॉर प्ले होगा या वहां पर जी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इकोनॉमिस्ट को भी अपने साथ लगा लिया कि अच्छा जी तुम भी आर्टिकल लिख दो और बस ठीक है देखी जाएगी। ऐसा नहीं है। वो पब्लिक दुनिया में हर जगह पर हुआ है, जिस जगह से वो पब्लिश हुआ है। क्या खान साहब के वकला उनको अदालत में लेके जाएंगे? ले जाएं, उन्हें बैंकरप्ट करें, उनके खिलाफ डैमेजेस अवार्ड करवाएं और कहें कि जी इन्होंने झूठ बोला है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जितनी बातें कही गई हैं और जो इमरान खान साहब की जो मौजूदा अहलिया है, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, जब खान साहब इक़्तिदार में थे तो उन खातून ने अव्वल ने, साबिक खातून ने अव्वल ने उनके, मैं बाकी बातों पर बात नहीं करूंगा कि जो उनके तोहमात या ये वो, मैं उस पर क्या कहूँ, वो तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द स्टोरी है। लेकिन जो असर और रसूख उन्होंने इस्तेमाल किया अपने खामद का, वो किसी से ढका छुपा नहीं।